मन से ऐलान कर दे कि इन्हें चुनाव लड़ाऊंगा जिसमें दमों मैदान में आ जाए? क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के ठेकेदार हैं, वो अपने घर के ठेकेदार हो सकते हैं। उनके कहने से चुनाव कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा गलत बात है, कोई अधिकार नहीं। अगर आज दिल्ली समाज उस पर हट गया तो दोबारा चुनाव लड़ के दिखा दो मैदान में आ जा। अगर वो एक जिला पंचायत का भी चुनाव जीत के दिखा दे यहाँ जिले में, पहले भी लड़ा गठबंधन में, वो जीत का आया, मुंह की खाई उनने पहले भी। इमरान मसूद हो चाहे शाहनवाज हो, अगर बदतमीजी से बात करेंगे हमारे किसी नेता के साथ, आशू मलिक जी हो, चाहे मेहरबान मुखिया प्रमुख हो, चाहे मजहर मुखिया हो, जो भी बड़े बड़े नेता हमारे या छोटे नेता, कहीं भी अगर हमारे समाज को छोटे से भी आदमी किसी को आज पहुंचेगी ना, हम उसका जो है पूर्ण विरोध करेंगे। 2 लाख 2019 में वोट थे, 2 लाख, अब 2024 में 6.5 लाख है, तो ये 4.5 लाख वोट जो है ये गठबंधन का वोट है, गठबंधन से जीतते हैं। इस वक्त मैं बेट रोड पर स्थित हूँ और आज बता दो आपको, तेली समाज ने एक प्रेस वार्ता की है। जानते कि किस तरीके का मामला था जो आज प्रेस वार्ता। जी बच्चा, क्या कुछ मामला था जो आज प्रेस वार्ता की है? आज हमारे समाज मुस्लिम तेली बिरादरी के जिले के सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया था यहाँ स्टार पैलेस बेट रोड पर, जिसमें ग्राम प्रधान और पार्षद लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम ये सांसद इमरान मसूद ने एक गांव में भाषण के दौरान हमारे विधायक आशू मलिक की लोकप्रियता से घबराकर, तंग आकर, पेट में का दर्द का इजहार करते हुए अब्द शब्द का बयान किया है। वो अब्द शब्द आशू मलिक को ही नहीं, पूरे जनपद के तेली समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों के सामने एक अपमान का बाइस है और ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में गलती उनकी नहीं है, 15-16 साल के बाद ये ताकत उनको मिली है। वो ताकत भी हम तमाम लोगों के मुश्तरका वोटों से मिली है, लेकिन वो ताकत उनको जो है अब हजम नहीं हो पा रही है। दोबारा ये ताकत जो है उनको मिलेगी नहीं अगर इस तरह के अल्फाजों का वो बयान करेंगे। उन्हें तो खुलेआम कह दिया कि मन से ऐलान कर दे कि इन्हें चुनाव लड़ाऊंगा जिसमें दमों मैदान में आ जाए। क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के ठेकेदार हैं, वो अपने घर के ठेकेदार हो सकते हैं। उनके कहने से चुनाव कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा गलत बात है, कोई अधिकार नहीं है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया कि भाई जो कुछ होगा मेरे कहने से होगा, लड़ाऊंगा इसे चुनाव चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, अभी तो असल में वो इतने सम्मानित पद पे हैं और हमारे क्या जिला सहारनपुर के जनपद के वो हमारे एमपी हैंगे, उनको उनकी जबान ये लैंग्वेज उनके अच्छी नहीं लगती, उनके मुंह से ये बोल अच्छे नहीं लगते। ये तो कोई एक आम आदमी चलता हुआ सड़क का क्या है कि मैंने ऐलान कर दिया। अभी तो क्या है ना, पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, अभी 2027 आएगा, अभी देखना है कि गठबंधन किसके साथ होगा, सीटों का बंटवारा किसके साथ होगा और हाईकमान किसको कौन सी सीट देगा, तो ये तो फैसला उसके बाद होगा। वो अगर ऐसी बचकाने वाली बातें कर रहे हैं ना, तो अभी ये बातें चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब हर आदमी जागरूक हो चुका है, सबके पास मोबाइल है, सबको सब बातों का पता है। ये अच्छी बातें नहीं है, उन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा उनके लिए अपना एक निजी मशवरा है, इस तरह की बातें। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा कि गठबंधन अपने कंधे पे लेके घूमते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। उन पर सिमट नहीं रहा है, वो बहुत बदतमीज आदमी है। तो देखना चाहिए कि किस पार्टी से गठबंधन होगा, हम चुनाव जीतते हैं, किस समाज ने वोट दिया उसे। तेली समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया उसे। अगर आज तेली समाज उस पर हट गया तो दोबारा चुनाव लड़ के दिखा दो मैदान में आ जा। अगर वो एक जिला पंचायत का भी चुनाव जीत के दिखा दे यहाँ जिले में, पहले भी लड़ा गठबंधन में, वो जीत का आया, मुंह की खाई उनने पहले भी, और प्रत्याशी उसने खड़े करे पार्टी के, जीत के वो हार गया क्योंकि उसकी लैंग्वेज सही नहीं। उसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपने लैंग्वेज को सुधारे, अन्य राजनीति छोड़ दे। उन्होंने तो ये भी कहा कि 2022 के चुनाव में मैंने कंधों में बिठाकर आशू मलिक को जितवाया। आशू मलिक को जिताने में उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल है ही नहीं। हाँ, उसके एमपी जिताने में आशू मलिक का रोल है, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में मेरे साथ विश्वासघात किया। आशू मलिक के कहने से ही ये सीट जो है सहारनपुर की कांग्रेस को मिली नहीं। आशू मलिक जी चाहते तो ये सीट अपने पास भी रख सकते थे पार्टी अध्यक्ष, लेकिन उनके कहने से ही यह सीट सहारनपुर की कांग्रेस को दी गई कि जो वो रो रहा था, पैर पकड़ रहा है, बस फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ धर दिया। ये मतलब क्या कुछ कहेंगे? रोने पैर पकड़ के टिकट मिला था क्या एमपी साहब को? भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये उनकी नाटक प्रथा ना होती तो आज हम लोगों की कितनी साझेदारी है और उनकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी साझेदारी है उनकी, तो ये तो उनका एक प्रोपेगेंडा होता है। वो इस कदर गिर जाते हैं, अगर किसी का पैर भी पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो उन पर एहसान किया वो उस पर जो है पूरी तरीके नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये हमारी बिरादरी का, मैं ये नहीं कहता कट्टर बसपा का हूँ, बसपा में ही रहूंगा, लेकिन मेरी बिरादरी का अगर कोई बीजेपी का भी चुनाव लड़ने का काम करेगा और उसकी तरफ अगर कोई उंगली उठा के देने का काम करा, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूँ। या आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको इस चीज का जवाब देना चाहता हूँ। आपने बिरादरी की बात करी, लेकिन इमरान मसूद हर मंच पर एक बात कहते हैं कि जब पुलिस डंडा मारती है वो बिरादरी नहीं बोलती, तेली है गाड़ा है, पुलिस ये नहीं पूछती, डंडा मारती है। फिर
ये पुलिस का काम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब जब हमारी बिरादरी को कोई जुल्म हुआ है, किसी भी इस तरीके के नेताओं ने किसी ने साथ देने का काम नहीं किया। अगर हमारी जिस तरीके से संगठन पूरी तरीके तेली संगठन पूरी तरीके मजबूती के साथ जिस तरीके से दलित लोग एक तरफा सड़कों पर आने का काम करते हैं, हमारे मुस्लिम समाज भी पूरी तरीके से, चाहे वो नकुड़ विधानसभा हो, चाहे देहात विधानसभा हो, किसी भी स्तर पर जाकर देख लीजिए, किसी भी स्तर पे उन लोगों से हम कहीं भी कम नहीं है। मतलब क्या कुछ कहेंगे? इमरान मसूद लगातार कहते हैं कि जिन्हें कंधों पर बिठाया उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। तो कंधों पे किसको बिठाया? इन्होंने तो पैरों तले रौंदा है इसको। इस समाज को पूरे 93 ये जिला 93% ओबीसी मुस्लिम जिला है। ये 3% की संख्या रखने वाले लोग अब हम पर राज नहीं कर पाएंगे। इनकी तो सियासी नसबंदी होने जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर। वो जो जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, वो उनको बताएगी तुम्हारी औकात कितनी है हिंदुस्तान के अंदर। तुम लोग ओबीसी मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को दबा के रखते हो और मजहबी साजिश का जो जाल रचते हो उसके अंतर्गत तुम मुसलमानों को पकड़वाते हो और तुम खुद छुड़वाते हो। अभी वो शेखपुरा के अंदर जो कांड हुआ था, कितने आदमियों को छुड़वाया है उसने? आपने सवाल किया, कितने? जरा है आपके पास लिस्ट? दिखाने का काम करेंगे, कष्ट करेंगे। लेकिन जब भी वो कहते हैं कि जहाँ भी कुछ भी उत्पीड़न होता है, पहले भी जब तो उस दिन भी जब यहाँ पर फिलिस्तीन के नारे लगे, जब भी सबसे पहले इमरान मसूद मुझे बताने का काम करे, वो अपने लोगों को आगे करके वहां से उन्माद फैलवाता है। खाताखेड़ी के अंदर कादियान कांड हुआ था जिसमें 6 आदमी उसके अंदर गिरफ्तार हुए थे। उनके मकान तक वो एक के साथ मुझे बताइए कितने उनके लोगों के नाम बताइए, छुड़वाने का काम क्या हो। ये जो अफवाहों पर राजनीति होती है ये चलने वाली नहीं है। हमारे जैसे शिक्षित लोग आ चुके हैं मैदान में, अब ढक्कन बंद करने का काम करेंगे। जब चाहे लकीर खींचने का आ जाए और समाज खड़ा होगा। तो खींच तो दी लकीर, इससे बड़ी लकीर क्या होगी? कहा के ऐलान कर दिया कल ही उन्होंने, तो कहते आमने सामने आ जाओ। हाँ, तो मैदान में आ गए, दिए वही इस्तीफा, हम दिलवाएंगे इस्तीफा आशू मलिक से। तुम्हारा ढक्कन बंद ना कर दिया। खाताखेड़ी में एंट्री भी नहीं हुई थी जब उसको सलीम इंजीनियर को अपनी तरफ से लड़ा था। हम तो अब कारखाना लगा रहे हैं सियासत का। तुझे कारीगर ना बनाया तो हमारा नाम तेली समाज से काट दीजिएगा। वो तो कारीगर कह रहे हैं, वो कह रहे कि जो है सारे जो वो शिक्षक है वो सारे मेरे उसमें पढ़ के गए हैं, जो मैं ही पढ़ाता हूँ सबको, जो नेता बनते हैं। कितनी उम्र की? वो हाई स्कूल फेल है। वो कौन पढ़ाएगा? वो कहाँ से, कौन सा टीचर है वो? किस पे कितनी डिग्री है उस पर पढ़ाने की? प्रोफेसर है वो? एमडी है या किसी संस्था से ग्रेजुएट है? वो कौन पढ़ जाहिल नेता है वो? ला मेरे सामने बहस में, अगर उसने हरा दिया मुझको, वो जाहिल नेता है बिल्कुल। सहारनपुर के मुसलमानों की तबाही और बर्बादी का आधार है वो। कह रहे कि जब पूरे देश में कांग्रेस का पूरे प्रदेश में कुछ नहीं था, कांग्रेस का 2 विधायक जितवा के ला दिया था। कौन से जीते इसने? पेट और देहात से। नहीं, वो तो तेली समाज ने गठबंधन किया था अंदर खाने। आशू मलिक ने कहा जब टिकट नहीं, अगर मसूद अख्तर को टिकट हुआ तो इसको समर्थन करो। हमने समर्थन किया। मज़ाहिर हसन मुखिया ने उसको पूरा तेली समाज का समर्थन देकर के उसे जिताने का काम किया। इसने तो अंदर खाने दलित जो यहाँ की लीडर स्थानीय सीपो से साठ गांठ कर रखी थी, उसको कहा था जगपाल को कि तू टिकट तेली समाज को मत देना, तू टिकट देना गाड़ा समाज को। तेली समाज तो बसपा को वोट करता है, लेकिन गाड़ा समाज बसपा को वोट नहीं करता। लेकिन आशू मलिक की दूरदृष्टि राजनीतिक देखेगा कि उसने मज़ाहिर हसन मुखिया को कहा है कि तू अपने यहाँ पर तेली समाज का एक अधिवेशन बुला और वो समर्थन मसूद अख्तर को देते। तो इसमें कोई योग्यता नहीं थी उसको जिताने में। ये भी तेली समाज का दम था कि हमने गाड़ा समाज को जिता करके विधानसभा में भेजा। इसी दूसरे वर्चस्व आसिम मलिक को गाड़ा समाज ने जिताया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि पहले भी 2022 के पहले बाद में चुनाव हुआ, उसमें गड़बड़ी हुई, फिर मिल गए, फिर गड़बड़ी, फिर मिल गए आपस में? ये क्या पता चलेगा ऐसे? ये सियासी समीकरण है, इस पे कोई उठता है कोई बैठता है, हर बार जो है चलता रहता है और बैठता रहता है। सियासी परमानेंट कोई अभी यहाँ पर शासक नहीं होता ना। ये जो मनुवादी सिस्टम है, अब लोकतांत्रिक सिस्टम है ये, और इसको तोड़ने की कोशिश मत करना हो। अब तुम्हारी नसबंदी हमेशा के लिए होने जा रही। पता लगेगा अब चुनाव में 27 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। ये हमने नहीं किया है, ये अल्लाह का गजब है उनके ऊपर, जो मनुवादी सिस्टम को अख्तियार किए हुए हजारों साल से हमको दबा कर रखते थे। आज अल्लाह ने उनके ऊपर गजब डाल दिया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, जिन्हें वो लड़ाने की बात करें वो भी तो समाजवादी पार्टी में, वो आपके तरफ क्यों नहीं दिखते? वो वक्फ चोर है और ये कब्रिस्तान चोर है। इन्होंने गंगों के अंदर कितने कब्रिस्तान के जगह जब दबा रखी। जिस दिन ये जो वक्फ चोर की ये जो मोदी जी ने वो बनाया ना कानून, ये इनका ढक्कन बंद है, जेल में सड़ाने का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा है परसों के वक्त के खिलाफ, देख लेना कि कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है, और जो नेता यहाँ बनते हैं वो जीरो भाषण है उनका। तुम समाज को सिर्फ इनका आर्थिक विकास नहीं करते। कोई इंटर कॉलेज, कोई प्राइमरी स्कूल क्या है इनका? किसी भी समाज का जो आधार होता है तरक्की का, वो शिक्षा होती है। कितने शिक्षा केंद्र खोले हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए इनके स्वास्थ्य के लिए, कितना स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। अभी मैं तुमको शेर बताऊंगा क्या है ये, अभी देखो उस पर स्वास्थ्य मंत्री पे अभी तुमको बताने का काम करूंगा। मेरे पास शेर है, अभी आप शेर बढ़ोतरी में भाई साहब से बात करना जी। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे जो सियासत चल रही है आज के दौर में? देखो भाई साहब, ये आशू मलिक जी जो हैं, आशू मलिक जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और सर समाज के नेता हैं। दिक्कत इमरान मसूद को सिर्फ यही हो रही है कि उन्होंने हमेशा आज तक झूठ की राजनीति की, समझ लो, झूठ की राजनीति में लोगों को, जनता को बरगलाया।
इसके ज्यादा कुछ नहीं किया, किसी का कोई विकास कार्य कुछ नहीं किया, जबकि वो बड़े बड़े मंत्री पद पर भी रह चुके, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं जी, विधायक भी रह गए, चेयरमैन भी रह गए। सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया। लेकिन जिले को अब एक इतने अच्छे बड़े नेता मिल गए आशू मलिक जी, ठीक है, कि इतने अच्छे नेता मिल गए, जनता उनसे बहुत प्यार करती है, सहारनपुर की पूरी जनता, और उनके हमरा उनके साथ खड़ी है साया बन के। अगर आशू मलिक जी पे जरा सा भी कोई कटाक्ष होगा या किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, जनता बर्दाश्त नहीं करने की, हमारा समाज तेली समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ना हम मरने से डरते, किस चीज से डरने के। ये एक हमारा फिलहाल छोटा सा मैसेज है उनके लिए, ठीक है, मच्छर के लिए और मक्खी के लिए। एक उनमें मच्छर है, एक है मक्खी, ठीक है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, बहुत तगड़ा आंदोलन होगा इसके बाद। ये उनके लिए छोटी सी एक हमारी नसीहत है, ठीक है, ठीक है। हम किसी भी बात से डरने वाले नहीं है। हम यहाँ तक क्यों ना गांव में भी घुसने नहीं देने के। इमरान मसूद हो चाहे शाहनवाज हो, अगर बदतमीजी से बात करेंगे हमारे किसी नेता के साथ, आशू मलिक जी हो, चाहे मेहरबान मुखिया प्रमुख हो, चाहे मजहर मुखिया हो, जो भी बड़े बड़े नेता हमारे या छोटे नेता, कहीं भी अगर हमारे समाज को छोटे से भी आदमी किसी को आज पहुंचेगी ना, हम उसका जो है पूर्ण विरोध करेंगे और खतरनाक तरीके से आंदोलन करेंगे, जवाब देंगे उसका उसी तरीके से। वोट से ऐलान हो गया है, गांव में एंट्री नहीं है, बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे हम एंट्री तक नहीं देंगे गाँव के अंदर। भाई साहब आप बताइए, क्या कुछ लग रहा है, एंट्री बंद हो गई है अब गांवों में उनकी? तो यार कोई जानदार बात पूछो, ऐसे नहीं। एंट्री वेंट्री है तो चलो एक तरह से जो है दादागिरी हो गई, माहौल खराब करने वाली बात हो गई। लेकिन इमरान मसूद ने सही महीने में जो सही वक्त पर काम करा, हम बहुत शुक्रगुजार है उसके। उन्होंने अपने औकात दिखा दी और ये जो समाज सोया पड़ा था ये जाग गया, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें इंशाल्लाह। और रही बात काजी परिवार की, काजी परिवार वास्तव में सहारनपुर की राजनीति के लिए हमेशा से जो है नुकसानदायक रहा है। जब इनके चचा जान मरहूम काजी रशीद मसूद स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार में, कोई छोटी बात नहीं होती, भारत सरकार में वीपी सिंह मंत्रिमंडल में, तो ये चाहते तो यहाँ सहारनपुर के अंदर एम्स हो सकता था। आज सहारनपुर के मरीज देहरादून जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, मेरठ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, धक्के खा रहे लोग। अगर वो यहाँ चाहते, लेकिन उन्होंने अपने एक मित्र के उनका एक मित्र था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस वक्त जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो यहाँ उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला। उसका जब उद्घाटन हुआ वो कार्ड हमारे पास पहुंचा था गांव में, तो उसके ऊपर इन्होंने सहारनपुर की जनता का जो है ना ये जो कुर्बान कर दिया स्वास्थ्य। वरना वो चाहते थे एम्स बन सकता था, यहाँ पीजीआई बन सकता था, बहुत बढ़िया अच्छी फैसिलिटी हो सकती थी, लेकिन कभी इन्होंने विकास की राजनीति नहीं की। इनका काम सिर्फ यही है कि इस गांव में गुटबाजी, उस इलाके में गुटबाजी, तोड़ फोड़ करना है। 2012 में इन्होंने क्या किया था, सारी सीटें हरवा दी, खुद भी हार गए। ये माहौल को डिस्टर्ब करता है। अगर यहाँ से मान लीजिए बेट में विधायक है उमर अली खान, यहाँ आशू मलिक साहब है सही चल रहा मामला, एमपी बन गई है, भाई आराम से तुम भी करो जाओ राजनीति, ये भी करो जाओ। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली चलती रहे। ये असलम खान के खिलाफ भी रहे, ये मंसूर अली खान के खिलाफ भी रहे, फजलुर रहमान के खिलाफ भी रहे। वो ये जो पसमानदा समाज है, बैकवर्ड समाज है, या कोई भी XYZ कोई भी हो, अपने अलावा इन्हें यहाँ सहारनपुर को बर्दाश्त नहीं। बोला ऐसे कब तक चलेगा? भाई 40-50 साल पहले जो लोग थे सीधे साधे थे, अब नया दौर है, अब थोड़ा सा समाज के अंदर बदलाव आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पीडीए चल रहा है आजकल, पीडीए का दबदबा है, अब ये जाति का गणना होगी तो ये जब देख जाएंगे 3% लोग हैं, ये शेख सैयद मुगल पठान, इसमें ये ज्यादा गड़बड़ कर रहा। चलो एक सवाल भाई साहब से मिलेंगे जी। भाई साहब, आप भाई साहब ने कहा है कि भाई अब समाज जाग चुका है, तो अभी मेयर का चुनाव कुछ टाइम पहले हुआ था, उस वक्त भी तो आमने सामने थे, आमने सामने थे, लेकिन वो वक्त कुछ और था। सभी लोग ये चाहते थे किसी तरह भाजपा को हराया जाए। भाजपा को हराने के लिए सभी लोग एकजुट हुए थे, एकजुट होकर उन्होंने वोट करा था, अब वो भाजपा जीत गई। तो उसमें तो समाज, हम जैसा अभी 2019 में इमरान मसूद साहब चुनाव लड़े थे खाली कांग्रेस से, तो वो हार गए थे नहीं। अब गठबंधन हुआ तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी थी, उनके 2 लाख 2019 में वोट थे, 2 लाख। अब 2024 में 6.5 लाख है, तो ये 4.5 लाख वोट जो है ये गठबंधन का वोट है, गठबंधन से जीतते हैं, गठबंधन से जीते। जी भाई साहब आप भी कुछ कहोगे? तो ये थे तेली समाज के लोग जिन्होंने बताया कि गठबंधन से इमरान मसूद जीते हैं, अपने दम पर नहीं। फिलहाल इतने, धन्यवाद।